चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। लेकिन स्टार्टिंग में देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो प्रॉब्लम दिया है इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके लिए हमें दो अननोन को सपोज करना पड़ेगा। लेट्स फर्स्ट नंबर को सपोज कर लिया x और जो सेकंड नंबर है उसे सपोज कर लिया y, सेकंड नंबर भी y। अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर का डिफरेंस दिया है 26, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। यहाँ से हम अभी से y की वैल्यू y के टर्म में x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसे डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक अननोन की वैल्यू निकालते हैं दूसरे अननोन के टर्म्स में। सेकंड कंडीशन ले लिया, सेकंड कंडीशन में बोला है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स, यानी x जो नंबर है वो 3 टाइम्स है अदर नंबर। जैसे मैंने लिखा 6 और 3, 6 इज 2 टाइम्स, 6 2 टाइम्स है तो हम क्या करेंगे 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कहीं बोला है 12 और 4, 12 इज 3 टाइम्स तो क्या करेंगे उसके ऑपोजिट में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल करने के लिए। वैसे ही बोला है फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स है तो उसके ऑपोजिट में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड को डाल दिया। अब इसके बाद x की जो वैल्यू है उसे हम डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। वैल्यू ऑफ एबव इक्वेशन, ठीक है, जो एबव इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन है, वैल्यू ऑफ एबव इक्वेशन पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। जो एबव इक्वेशन की वैल्यू है उसको इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं। x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 3y, x की वैल्यू 3y को पुट कर दिया, 3y इज इक्वल टू बाई प्लस 26। तो देखो 3y माइनस बाई इज इक्वल टू 26 आएगा, 2y इज इक्वल टू 26 आएगा, तो y की वैल्यू हमें कितना मिलेगा 13। y की वैल्यू को निकाल दिया, y की वैल्यू को इसी इक्वेशन में डाल देते हैं, इक्वेशन सेकंड को ले लिया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो हमें x की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है 39। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें लगा दिया, दो इक्वेशन बन गई थी, एक इक्वेशन से एक अननोन की वैल्यू को निकाला, सेकंड में पुट किया, जिससे y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट किया, x की वैल्यू आ गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो गया होगा। अब इसी के बाद थर्ड का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द लार्जर नंबर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18, फाइंड देम। मैं कुछ चीज़ें बता दूं, अगर कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है तो दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। अगर कहीं सप्लीमेंट्री लिखा है तो सप्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर दो एंगल का सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री दैट इज सप्लीमेंट्री, इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो दो एंगल दिए हैं, द लार्जर ऑफ टू एंगल्स, तो लेट लार्जर एंगल बी x और स्मॉलर एंगल, ठीक है, स्मॉलर एंगल भी y। दोनों एंगल को सपोज कर लिया क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूज करना है और साथ में सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज करना है। फर्स्ट कंडीशन ले लिया, हमें पता है सप्लीमेंट्री के दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड कंडीशन को देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में बोला है कि जो लार्जर है ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। लार्जर वाला नंबर है वो 18 बड़ा है, ये 18 बड़ा है तो इसमें 18 का ऐड कर दिया। मल्टीप्लाई के केस में या प्लस के केस में या माइनस के केस में या डिवीजन के केस में जब भी जिस साइड बोला जाता है उसके ऑपोजिट में ऑपरेशन लगाया जाता है इक्वल करने के लिए। तो x की वैल्यू को तो निकाल दिया, इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं। वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में डाल दिया x की वैल्यू को, तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा बाई प्लस 18 और प्लस बाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू आएगा 180 माइनस 18, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 162। क्लियर, और 2 से इसको कट किया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो बाई आ गया 81। बाई की वैल्यू को सबसे पहले देखो x की वैल्यू को फर्स्ट में डाला था, तो अब हम बाई की वैल्यू को सेकंड में डाल देते हैं। इक्वेशन सेकंड में डाल दिया तो x इज इक्वल टू बाई प्लस 18 था, जिससे x इज इक्वल टू 81 प्लस 18 ऐड किया दोनों को 819 और 819, तो दोनों को ऐड करने से 99 आ गया।
तो बड़ा एंगल हमें कितना मिला 99, बिकॉज बड़ा एंगल क्या सपोज किया था x, तो x की वैल्यू 99 आ गई। छोटा एंगल कितना मिला 81। आप चेक करके देखो दोनों का डिफरेंस कितना है 18 है। इसका सेकंड पार्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, थर्ड का ये 4th पार्ट है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। फॉर a journey of 15 kilometer the charge paid is 155. what are the fixed charge, इस पे थोड़ा ध्यान देना। what are the fixed charge and charge per kilometer। fixed charge कितना होगा और charge per kilometer कितना लगेगा। how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer। 25 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर करेगा पर्सन, उसके लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो दो चीज़ें हमें फाइंड करना है, कितना फिक्स चार्ज लगेगा और चार्ज पर किलोमीटर लगेगा। टैक्सी की कंडीशन कुछ इस तरह की है कि अगर कोई उसमें ट्रैवलिंग करता है टैक्सी में तो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, बैठने का चार्ज लगेगा, साथ में जितना किलोमीटर कवर करोगे उसके हिसाब से चार्ज लगेगा, पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगेगा। एक तो बैठने का फिक्स चार्ज है और फिर उसमें जितना किलोमीटर चल जाओ उसके हिसाब से चार्ज लगेगा। तो दो चीज़ें पूछी हैं, तो लेट फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी बी x रुपीज़, ठीक है। फिक्स चार्ज x रुपीज़ लगने वाला है और चार्ज पर किलोमीटर कितना लगेगा। चार्ज पर किलोमीटर मैंने सपोज कर लिया, पर किलोमीटर सपोज किया 22 रुपीज़ लगेगा। अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या है क्वेश्चन की। फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि अगर वो 10 किलोमीटर के, देखो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड, यानी फिक्स चार्ज तो लगना ही है उस पर। मैंने बताया ना टैक्सी में बैठेगा तो चार्ज तो फिक्स है, उतना लगना ही है, और साथ में पर किलोमीटर जितना चल जाता है, पर किलोमीटर का 22 रुपीज़ है तो 10 किलोमीटर का 10 बाई, बैठेगा तो चार्ज लगेगा और साथ में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, दोनों को मिला के टोटल चार्ज लगा 155 रुपीज़। क्लियर। सेकेंड कंडीशन को देखते हैं। सेकेंड कंडीशन एक क्या है, बैठने का तो चार्ज लगेगा, वो एक्स पहले ही लिख दो। अब उसके बाद उसने डिस्टेंस कवर किया 15 किलोमीटर, पर किलोमीटर का चार्ज कितना है 22 रुपीज़, तो 15 किलोमीटर का हो गया 15 बाई, ऐसे करके टोटल चार्ज लगता है सेकेंड कंडीशन में। फर्स्ट में 105 था, सेकेंड में 155। तो हम यहाँ से x की वैल्यू को निकालते हैं। x की वैल्यू हमें मिलेगी 155 माइनस 15 बाई, तो x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे। वैल्यू ऑफ x, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, नहीं तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्विंग सिंपल हो जाती। वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दिए वैल्यू, तो x के प्लेस पे वैल्यू डालते हैं 155 माइनस 15 बाई और प्लस 10 बाई इज इक्वल टू 105, ठीक है। x के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे आगे देखो 155 और 105 को इस तरफ ट्रांसपोजिशन कर दिया, और माइनस 15 प्लस 10 कितना होता है -5, और ये ट्रांसपोजिशन कर ही दिया था तो इधर 0 आएगा, तो इनको माइनस करेंगे तो 50 आएगा। 50 माइनस 5 बाई इज इक्वल टू 0, तो 5 बाई इज इक्वल टू 50 आ गया, यानी बाई की हमें वैल्यू कितनी मिलेगी 10। इससे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। बाई की वैल्यू आ गई, बाई की वैल्यू को हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर सेकंड को लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड में था x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 बाई, ठीक है। x इज इक्वल टू 155 और देखो बाई की वैल्यू निकाल ली है 10 रुपीज़, तो x इज इक्वल टू 155 माइनस 150, तो x की वैल्यू आ गई हमें 5 रुपीज़। यानी अगर कोई टैक्सी में बैठेगा तो 5 रुपये तो उसे देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जितना किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करता है उसके हिसाब से चार्ज लगेगा। पर किलोमीटर का चार्ज कितना लेता है वो 10 रुपीज़। बाई का वैल्यू आ गया 10 रुपीज़, पर किलोमीटर का उसे चार्ज देना पड़ता है 10 रुपीज़, मतलब जो भी टैक्सी से ट्रैवलिंग करेगा, और पर किलोमीटर का चार्ज 10 रुपीज़, और कोई भी टैक्सी में बैठेगा तो उसका चार्ज 5 रुपीज़। मुझे लग रहा है ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। अब हम एक नई एक्सरसाइज के साथ न्यू वीडियो लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।